रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। पंजाब का एक छोटा सा गांव जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही हर रास्ता खामोश हो जाता था। इस गांव में एक पुराना स्कूल था जो सालों से बंद पड़ा था। कहा जाता था ये स्कूल सिर्फ ईंटों की इमारत नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे समय भी भुला नहीं पाया। दिन में लोग स्कूल के सामने से निकल जाते थे, लेकिन सूरज ढलते ही कोई भी उस ओर देखने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे रात के ठीक 12 बजे इस स्कूल में घंटी बजती है। बिना किसी शिक्षक के, बिना किसी बच्चे के लोग कहते थे यहां अब भी कक्षा चलती है, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि वह कक्षा किसके लिए है। उस रात हरप्रीत नाम का एक युवक गांव लौटा था। वह एक पत्रकार था जो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि हर डर के पीछे कोई न कोई छुपा हुआ सच होता है। जब उसने गांव वालों से स्कूल की कहानी सुनी तो उसने तय कर लिया कि वह उस रात सच्चाई जानकर रहेगा। आधी रात के करीब वह टॉर्च हाथ में लिए स्कूल की ओर बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उसके कदमों की आवाज खामोशी को तोड़ रही थी। जैसे ही वह स्कूल के लोहे के गेट तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। उस पल उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और अंदर कदम रख दिया। स्कूल के अंदर अंधेरा बहुत गहरा था। दीवारों पर दरारें थीं, छत से पानी टपक रहा था। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। टॉर्च की रोशनी जब दीवारों पर पड़ी तो पुरानी तस्वीरें नजर आईं। क्लास के बच्चों की तस्वीरें। चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कोई भावना नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे तस्वीरें जिंदा हों। तभी अचानक पूरे स्कूल में घंटी की आवाज गूंज उठी। उस आवाज ने हरप्रीत के शरीर को सिहरा दिया। घंटी की आवाज कक्षा नंबर 3 से आ रही थी। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था। कक्षा का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था। कुछ पल की खामोशी के बाद कुर्सियां अपने आप हिलने लगीं, जैसे वहां अदृश्य बच्चे बैठे हों। हरप्रीत ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है यहाँ? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी ब्लैक बोर्ड पर चौक अपने आप चलने लगी। धीरे धीरे शब्द उभरने लगे, घर जाओ। उसी पल दरवाजा जोर से बंद हो गया। घंटी फिर से बजी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा तेज। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। फर्श पर एक काली परछाई उभरने लगी। वह परछाई जिंदा जैसी लग रही थी। वह धीरे धीरे हरप्रीत की ओर बढ़ रही थी। अब डर उसकी हिम्मत से बाहर हो चुका था। वह पीछे हटा और पूरी ताकत से भागने लगा। गलियारे जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रहे थे। दीवारें उस पर झुकती हुई महसूस हो रही थीं। उसकी सांसें तेज और भारी हो चुकी थीं। तभी उसे एक खिड़की दिखाई दी। उसने बिना सोचे खिड़की खोली और बाहर कूद गया। जमीन पर गिरते ही सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी स्कूल की दीवारों पर पड़ रही थी। गांव वाले स्कूल के बाहर खड़े थे। स्कूल के अंदर हरप्रीत नहीं था, लेकिन जमीन पर उसकी टॉर्च पड़ी थी और एक पुरानी डायरी भी। जब डायरी खोली गई तो आखिरी पन्ने पर लिखा था, ये स्कूल बंद नहीं है, यहाँ कक्षा अब भी चल रही है। उस दिन के बाद गांव में किसी ने भी रात की घंटी पर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि हर रात ठीक 12 बजे उस स्कूल से घंटी की आवाज आज भी आती है, और शायद वह कक्षा आज भी किसी का इंतजार कर रही है।